विराटगढ़ का राज दरबार, जहां आज राजा आदित्य सेन के चेहरे पर एक असामान्य चिंता की छाया थी। दरबारियों की फुसफुसाहटों में एक अनकहा डर छिपा था। इसी समय रानी वैदेही महल की रहस्यमयी सुरंगों में उतरती हैं। उनके हाथ में एक प्राचीन रहस्यमयी स्क्रॉल है। कोई छिपी सच्चाई उनका इंतजार कर रही है। और महल के मंदिर में एक बालक छिपा है। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कोई गहरी जिज्ञासा है। वह देख रहा है पर चुप है। रानी वैदेही जैसे ही उस पांडुलिपि को खोलती है, उसमें से दिव्य ऊर्जा की चमक फैल जाती है। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता दोनों झलकते हैं। महल के नीचे की गुफाएं, जहां गुप्त लिपियां चमकने लगती हैं, रानी की आंखों के सामने दृश्य तैरने लगते हैं, जैसे अतीत और भविष्य एक हो रहे हों। तभी वह बालक रानी के पास आता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ लॉकेट है। वह कुछ कहता है जो रानी की सांसें थमा देता है। रानी की आंखों के सामने बचपन का दृश्य तैरने लगता है। एक दिव्य वृक्ष के नीचे खड़ी छोटी वैदेही, जहां पहली बार उसे एक शक्ति का एहसास हुआ था। दूसरी ओर कालांतर राज्य में राजा वीरभान एक निषिद्ध यज्ञ कर रहा है। अग्नि की लपटों और काले धुएं के बीच वह कोई भयावह शक्ति जगा रहा है। महल के मंदिर में एक पवित्र दर्पण है जो भविष्य की झलक दिखाता है। आग, युद्ध और एक स्त्री की छाया, सब कुछ धुंधला लेकिन भयावह। रानी वैदेही उस दर्पण में देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू और संकल्प है। प्रतिबिंब में एक योद्धा स्त्री की परछाई दिखती है, वही जो भविष्य को बदलेगी। महल की सूनी गलियां, रात का चांद और वैदेही के हाथ में एक चमकता हुआ मानचित्र। वह अकेली चलती है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट है। अचानक महल के बाहर तूफान उठता है। काले पक्षी उड़ते हैं, सैनिक भागते हैं, जैसे कोई अपशकुन आसमान से उतरा हो। वह बालक अब रानी की हथेली पर एक जादुई निशान बनाता है। दोनों की आंखों में भावनाओं की लहर है, मानो किस्मत का धागा जुड़ रहा हो। रानी वैदेही चुपचाप देवी के गुप्त मंदिर में प्रार्थना करती हैं। चांदनी रात, श्वेत वस्त्र और उनके चारों ओर दिव्य प्रतीक चमकते हैं। और अंत में महल का दृश्य ऊपर से। आकाश बैंगनी हो गया है। नियति की आहट सुनाई देती है। अब कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। यह था राज्य विनाश, एक गुप्त शाप की कथा का भाग 3। अगले भाग में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।